हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, फौजी भाइयों, सिविल पेंशनरों या डिफेंस पेंशनरों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहिए। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को एक नई अपडेट 8वां वेतन आयोग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। वीडियो को अधूरा मत देखिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले। और वेलकम आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको समय पर हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं अब शुरू करने वाला हूँ। 8 पे कमीशन। 8 पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारी को राहत, सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट में, विषय में, केंद्रीय कर्मचारी को राहत, सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीदें। 8 पे कमीशन फिट वन फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जो वेतन आयोग लागू होने के बाद पुराने मूल वेतन को नए वेतन में बदलने की मदद करता है। इसका उपयोग हर कर्मचारी को सैलरी को समान तरीके से बढ़ाने के लिए किया जाता है। वर्तमान वेतन संरचना दिसंबर 2025 में समाप्त, इसका जो अवधि है, लास्ट जो इसका है 31 दिसंबर 2025 को ये समाप्त होने जा रही है। और उसके पहले ही सरकार ने आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। 8 पे कमीशन की तेज प्रक्रिया कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन, सलाहकारों समेत 43 पदों की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। 42 है, एक चेयरमैन है, चेयरमैन लगाकर टोटल 43, जो आपको 20 मई को लास्ट TOR का रेफरेंस देगा। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की मीटिंग में चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य की घोषणा की जाएगी और इसके बाद पैनल का गठन हो जाएगा। और इसके बाद 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शीघ्र तेजी हो जाएगी और जल्दी सरकार को रिपोर्ट देगी। दिसंबर तक आदेश है कि दिसंबर तक देने के लिए जितने भी वेतन आयोग हुआ है उसमें 15 से लेकर 18 महीने तक लगा है। ये मोदी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, इस कारण से बोला है कि 200 दिन में रिपोर्ट देने के लिए। तो हो सकता है कि दिसंबर तक रिपोर्ट दे देगी। आपको रिपोर्ट देने के बाद मई, आपको अप्रैल, मई या जून तक आपको 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा और बढ़ी पे और पेंशन पे और मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस बार का जो बजट में 8वें वेतन आयोग को जो आपको अलॉटमेंट है 8वां वेतन आयोग का नहीं किया गया था, इसलिए 1 फरवरी को जो बजट होगी उसमें अलॉटमेंट हो जाएगा 8वां वेतन आयोग की कि कितना पैसे का एक्सपेंडिचर है, कितना खर्च होगा। और आपको अप्रैल या मई से आपको बढ़ी हुई पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। 2000 लोग अभी अब जितने भी हैं चैनल पर, पत्रिकाएं हैं, सोशल मीडिया पर दे रहा है कि 2027 से नहीं, ये गलत बात है। जल्दी घोषित करेगी। यह एक रिकॉर्ड, मोदी सरकार रिकॉर्ड बनाने जा रही है। इसलिए जिस रफ्तार से देश की तरक्की हो रहा है, काम हो रहा है, उसी तरह से 8वें वेतन आयोग को भी तेज रफ्तार के साथ रिपोर्ट देने के लिए बोला है और जल्द ही लागू होगा। क्योंकि गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। यदि लेट करता है तो एरियर देना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी बोझ उठाना पड़ेगा। इस बोझ को बचने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा या 3 या 4 या 5 महीने का देना पड़ेगा एरियर। 2027 12 महीना का एरियर कितना होता है? एक कर्मचारी का मिनिमम लेवल का कम से कम 1-1 लाख और अफसर से लेके ऊपर लेवल तक का कितना, कम से कम 50 लाख 20 लाख होना देना पड़ेगा। तो इसको ये काफ़ी बोझ बढ़ जाएगी गवर्नमेंट की। इस कारण से सरकार चाहती है कि जल्दी हम 8वें वेतन आयोग को लागू कर दें ताकि हमको एरियर देना नहीं पड़े। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग की तैयारी चल रही है, जल्दी रिपोर्ट देने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सैलरी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद क्या है, क्या कारण है, क्या
है फिटमेंट फैक्टर और इसका क्या महत्व है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है जो वेतन आयोग को लागू होने के बाद पुराने मूल वेतन नए वेतन के बदलने के मदद करता है। पुराने वेतन को क्या है, नए वेतन को नए वेतन में बदलने का मदद करता है, पे स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। इसका उपयोग हर कर्मचारियों की सैलरी को समान तरीके से बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर 8वां वेतन आयोग में 2.28 से 2.86 बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जितने भी कर्मचारी संगठन है और एनसीजेसीएम के अध्यक्ष हैं श्री गोपाल मिश्रा जी बोले हैं कि हम 2.57 से कम नहीं लेंगे। 7 पे कमीशन में 2.57 था, यदि आपको देना है तो उससे कम नहीं, उसी का जो समक्ष है, लेकिन 2.57 से 2.86 की मांग कर रहा है। तो देखिए गवर्नमेंट यदि मान लेती है, ये अनुमान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट पर डिपेंड है। गवर्नमेंट इसको मंजूरी करती है या नहीं करती है, उस पर डिपेंड है। इसलिए दोस्तों ये इसको फिक्स मत मान लेना। 2.28 टू 2.86 का ज़्यादा चर्चाएं चल रही है, ऐसे तो चल रहा है 1.92 2.28। इसीलिए मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बना कर दिया हूँ कि 1.92 से लेकर 2.8 से ज़्यादा नहीं बढ़ती होगा। लेकिन अभी जो नई जो सोशल मीडिया में समाचार में जो आ रही है वो 2.28 से लेकर 2.86 के बीच में ज़्यादा चर्चा चल रही है। और मैं जो भी बनाता हूँ अपने मन से नहीं बनाता हूँ, सोशल मीडिया और पत्रिका मनी कंट्रोल में जो दिया है, प्रभात खबर में जो दिया है, उसको न्यूज़ को मैं आपको उसके अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बनाकर अपने वीडियो चैनल के द्वारा आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए आप गलत आप कमेंट मत कीजिएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखिए, इसके बाद ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। सरकारी जानकारी मिलने के बाद आप कमेंट कीजिएगा, अपने मन से कुछ नहीं। तो यदि 2.28 होता है न्यूनतम वेतन, तो 18,000 गुने मल्टीप्लाई गुने 2.28 41,040 होगा मिनिमम वेतन। यदि 2.57 होता है तो मिनिमम जो वेतन है 18,000 गुने 2.257 तो 46,260 रुपया हो जाएगा। यदि 2.86 करता है न्यूनतम वेतन 18,000 गुने 2.86 51,480 रुपया हो जाएगा। और न्यूनतम पेंशन के बारे में आपको बता रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन यदि 2.28 से करेगा तो 20,000, जिसके न्यूनतम पेंशन 9,000 है तो 20,520 हो जाएगा। यदि 2.27 से करेगा 23,130 होगा। यदि 2.86 से गुना करेगा 9,000 से तो 25,740, न्यूनतम पेंशन 25,740 8वें वेतन आयोग में हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, मैं आपको जानकारी दिए हैं और फिर जो जैसी जैसी नई अपडेट आएगी उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।